हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.4 है ना, जो कि इसके पहले के आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं, जस्ट इसके पहले का वीडियो आप जाकर के देखो, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं इस डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में या फिर हमने मैट्रिक्स चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ी थी, वो सारा का सारा आपके पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा, है ना। तो बिना उस वीडियो को देखे, बिना उस वीडियो को समझे आप ये चीज़ एक्सरसाइज जो है ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो इवन शायद आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद से एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। नहीं कर सकते तो चलो आप मेरे साथ बने रहो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करे जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मेरे साथ बने रहो, आपको सारी चीज़ समझ में आने वाली है। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। ओके बच्चे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एडवेंट ऑफ द मैट्रिसेस इन क्वेश्चन फर्स्ट एंड 2। आपको इसका और इसका आपको क्या करना है, मैट्रिसेस निकालना, सॉरी एडजॉइंट निकालना है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और आप जाकर के पहले इसके वाले वीडियोस को देखो। सबसे बहुत ही आसान सा ये आपका सिंपल सा है ना, बहुत ही आसान है। मैं तो कहूँगा कि मतलब इवन आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, बट आपको देखना है, ठीक है ना। आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी है और सारा का सारा ये टॉपिक जो है अच्छे से सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसका माइनस निकालते थे, याद है हमने कहा सर हम पहले फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं सर कि लेट हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा ए इज इक्वल टू समथिंग कुछ है 1 2 3 एंड 4 ना। अब हम क्या इसके फाइंड आउट करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसके माइनस को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हमने कहा सर M11 इज इक्वल टू क्या कहेंगे, देखो 1 1 का मतलब क्या हो गया, ये आप इस 1 का माइनस फाइंड आउट करो तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास 4। M12 इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखो M12 का मतलब ये 1 रो सेकेंड कॉलम, तो ये गया और ये गया, कितना बचा आपके पास 3 बचा ना। हमने कहा सर अब इस वाले एलिमेंट की, इस 3 वाले एलिमेंट की बात करिए तो इस 3 वाले आप एलिमेंट का एड्रेस आप क्या बताओगे, ये आपकी कौन से पोजीशन पर। तो आपने कहा सर ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम M21। तो M21 ये गायब हो गया और ये आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया, है ना। मैंने बताया था ना कैसे माइनस कैसे निकाला जाता है। कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ये डिलीट हो गया, ये डिलीट, कितना बचेगा आपके पास बच गया 2। और फाइनल M22 इज इक्वल टू, देखो M22 का मतलब ये 4, तो 4 के रिलेटेड आपका ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, ये और ये दोनों डिलीट हो गए, कितना बचा आपके पास 1 बचा। तो आपने M11 M21 ये आपने एक माइनस निकाल लेना। आपने अगर माइनस निकाले बच्चे तो आप क्या कर सकते हो, आपको फैक्टर निकाल सकते हो, दैट इज आप A11 निकालोगे। तो A11 देखो कितना हो जाएगा, देखो मैंने आपको बताया सिंपल सी बात आप याद रखो। या तो अगर आप ये करना चाहते हो, अगर अब ये 2/2 ऑर्डर का है तो प्लस माइनस माइनस प्लस आप ये करोगे, या आप ये अगर नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका देखो -1 की पावर 1 + 1 दैट इज पावर में 2 है और माइनस है, तो मतलब कि आपका प्लस में आएगा, दैट इज +1 इंटू M11। M11 की वैल्यू कितनी है 4, देखो प्लस का 4 है तो प्लस का 4 हो गया। अब मेरे पास समझो, आपने कहा सर A22 कैसे निकाला जाए, A22 इक्वल टू क्या कर लिया जाए, -1 की पावर 1 + 2 है ना, M12। अब देखो -1 की पावर +2 है, दैट इज 3 है पावर में -3 है, मतलब -1 की पावर 3 है, दैट इज ऑड है तो माइनस में आएगा, और कितना है 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा। देख लो माइनस, यहाँ पर आप क्या लगाओगे सेकंड वाले के लिए, इस वाले के लिए देखो आप क्या लगाओगे, इसका आप जब को फैक्टर निकालोगे तो इसका आप क्या लगाओगे, माइनस सिंबल लगाओगे ना। फिर आपने कहा सर A21 सेम वही रूल, अकॉर्डिंग टू रूल -1 की पावर 2 + 1/2 + 1 दैट इज 3 है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। और M21 तो कितना है 2 है, दैट इज माइनस का 2, देख लो माइनस का 2 है तो आपने यहाँ पे माइनस लगा दिया, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनली हम बात कर लेते हैं A22 की, तो -1 की पावर 2 + 2 दैट इज 4 और M22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपने ये को फैक्टर निकाल लिया। अब आपने कहा कि सर अगर हमें एडजॉइंट निकालना होता है तो एडजॉइंट से पहले हमने जो भी को फैक्टर्स निकालने हैं, हम उन सभी को फैक्टर का क्या करते हैं, उन सभी को फैक्टर का मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हमने कहा सर मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सबको ऐसे रखो, सीरीज वाइज रखो ना, 4 3 -3 -2 एंड 1। भाई देखो 2/2 ऑर्डर का तो 2/2 ऑर्डर में रखोगे, अगर ये आपका 3/3 ऑर्डर का होता तो आप 3/3 हमेशा याद रखना, हमेशा RC के फॉर्म में रखना, R है ना, R आप रो को कंप्लीट करते जाओ भाई, कितने मतलब ऐसे है ना, 2/2 का है तो आप ऐसे 2/2 का ऐसे रखोगे, समझ रहे हो। या फिर आप इस तरीके से एड्रेस वाले तरीके से रख लो, आपकी मर्जी, चाहे जैसे भी आप रख लो, चाहे जैसे भी आप करो, क्लियर है। ओके, अब आप इसका क्या निकाल सकते हो, आसानी से आप इसका एड जॉइंट निकाल सकते हो। तो आपने कहा सर एड जॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम इसका क्या करते हैं, हम इसका क्या लेते हैं, मतलब रो को कॉलम है, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 और -2 और -3 और 1। तो ये आपका हो गया फाइनल सा
आंसर। सिंपल, ये बहुत आसान था ना। हम बात करते सेकेंड वाले की। ओके वैसे देखो हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका सेम वही माइनस निकाल ले कोफैक्टर। अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट मेथड करने वाले हैं, हम यहाँ पे माइनस नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्टली निकालेंगे क्या, कोफैक्टर। देखो सिंपल, मैंने आपको बताया बच्चे कि आप ये रूल बस ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। देखो कैसे, देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको A11 निकालना है ना, A11। सबसे पहले तो आप मान लो क्या कि ये आपका ये A इज इक्वल टू समथिंग कुछ है, तो आपने कहा सर A11 इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे प्लस, दैट इज प्लस में है ये हमारा, ठीक है। तो आपने कहा सर अगर ये A11 ले रहे हो तो आपने कहा सर ये रो खत्म, ये कॉलम गया, तो कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा ये 3 5 0 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो आपके पास A11 देखो कितना आ गया आपका 3 आ गया। बात आ गई समझ में, आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो ना। आपने कहा सर A12 क्या करना है, हमें करना है A12। ओके अब देखो, अब मेरी बात समझो, A12 आपने कहा सर A12 यानी कि हमें ये वाला लेना है, तो इस वाले पोर्शन के लिए देखो आप यहाँ पर क्या लगाओगे माइनस, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लगा दो माइनस। सिंपल, आपको अब माइनस निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस लगा दो, है ना। सिंपली देखो ये वही तरीका है जैसे हम पहले ये चीज, ये हमें क्या मिलता था, बात समझो बच्चे, ये हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था माइनस, ये हमारी किसकी वैल्यू है, हमारी माइनस की वैल्यू है। अब को फैक्टर निकालने के लिए हम माइनस में -1 +1 -1 +1 -1 +1 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले वाले में हमने क्या किया, +1 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले में हमने +1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वाले हम क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। तो अब देखो इसका क्या कर रहे हो आप, A12 निकाल रहे हो, दैट इज देखो A12 1 2 क्या बचा 2 5 -2 क्या बचा 2 5 और -2 और 1। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये माइनस पहले से है, कितना हो जाएगा 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, दैट इज माइनस का 12। कितना आ गया आपके पास माइनस का 12। नाउ हम बात कर लेते हैं A13 की। अब देखो A13 का मतलब ये वाला, ये पोर्शन दैट इज, ये पोर्शन दैट इज प्लस, तो प्लस ही रखो, कोई बात नहीं प्लस रखो, समझ गए। ये आपका देखो, ये जो आप निकाल रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो, आप देखो ये आप को फैक्टर निकाल रहे हो, आपने क्या निकाला को फैक्टर, को फैक्टर आपने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज A12। फिर से आप क्या निकाल रहे हो को फैक्टर, को फैक्टर आप क्या करोगे प्लस का मल्टीप्लाई करोगे, यही तो हम चीजें कर रहे हैं, रिपीटेड है ना ये सब सारी चीजें, ठीक ना। अभी आपका थोड़ा सा शॉर्ट तरीका आपको मिल गया, आपको एक शॉर्ट मेथड मिल गया। अब देखो आपने कहा सर A13 हम बात कर ली इसकी, तो आपने कहा सर ये हमारा डिलीट हो गया रो और कॉलम, और ये हमारा रो डिलीट हो गया, तो दैट इज क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 2 3 -2 का 0। इसको आपने सॉल्व कर लिया, कितना मिल गया आपके पास 0 और माइनस देखो पहले से होता है, और ये यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस 6 प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस का 6। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपके पास 6 आ गया, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात। नाउ हम निकाल लेते हैं क्या A21। अब देखो A21 आपको दिख रहा है, मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ना। देखो चलो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं ताकि ये सभी के लिए काम आए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बना लिया। देखो आपको क्या निकालना, आपको निकालना A21 का मतलब ये सेकेंड रो, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो गया, फर्स्ट कॉलम क्या बचा -1 2 0 1, क्या बचा -1 2 0 1। अब देखो आपने कहा सर A21, तो A21 के लिए देखो आप क्या लोगे, यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, सिंपल माइनस आप लगा दोगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते तो माइनस बाहर ब्रैकेट कर लिया, कितना हो गया -1 × 1 दैट इज माइनस का 1 और माइनस का 0, है ना। 2 × 0 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके, ये -1 और ये माइनस का 1, दैट इज आपका ये आ जाएगा प्लस का 1, आपने प्लस का 1 निकाल लेना। फर्दर हम बात कर लेते हैं A22 की। A22 देखो A22 की अगर आप बात करोगे तो A22 देखो, आप A22 कैसे लोगे, आप प्लस में लोगे, दैट इज ये आपका A22 है, प्लस में लोगे, तो आपने कहा सर प्लस में ले लिया। अब इसका माइनस देखो क्या हो जाएगा, तो A22 कहने का मतलब ये 2 दैट इज 1 2 -2 1, कितना बचा 1 2 -2 एंड 1, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1, और देखो माइनस होता है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 4, तो कितना आ गया 5, ठीक है। ये आपने क्या निकाले, आपने A22 निकाल लिया ना। उसके बाद क्या निकाले जाए, जल्दी जल्दी चलो आप निकालो A23 इज इक्वल टू, देखो अब A23 लोगे तो यहाँ पे कैसे लोगे, माइनस में लोगे, है ना। तो A23 देखो A23 क्या बचा 1 -1 -2 0, क्या हो जाएगा माइनस और 0। देखो यहाँ पे बीच में क्या होता है माइनस होता है, बात समझो,
बीच में क्या होता है बच्चे, माइनस होता है। ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने सही से निकालना सीख लिया तो फिर आप इसमें महारत हासिल कर लोगे। ठीक है, A23 इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे हम प्लस लेंगे, A23 का मतलब 2 और 3, सॉरी A23 हो गया है, सॉरी A23 हो गया है। अब हम बात करते हैं A31 की। A31 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो A31 के लिए अब देखो क्या लोगे आप, यहाँ पे आपने माइनस लिया था तब क्या लोगे, प्लस लोगे, मतलब प्लस तो दिखाते नहीं है, इज इक्वल टू देखो A31 का मतलब ये आपका 3 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा, -1 2 और 3 5 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5 और माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस का 11। ठीक है, कितना आ गया, माइनस का 11। हम बात कर लेते हैं A32 की, तो A32 देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, A32 3 2 दैट इज 1 2 1 2 और 2 5 इज इक्वल टू, माइनस यहाँ ब्रैकेट पहले बाहर लगा दो, 5 × 5 दैट इज 5 -4 कितना आ जाएगा, अच्छा 5 + 4 क्या 1, यानी कि माइनस का 1। ठीक है, एक और हमारा बचा क्या, A33, तो कितना हो जाएगा, A33 देखो, तो A33 दैट इज ये 3 कितना आ गया, 1 -1 एंड 2 एंड 3, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस देखो यहाँ ऑलरेडी हम माइनस लगाते हैं पहले से, अब यहाँ पे माइनस है तो -2 × 1 दैट इज माइनस का 2 माइनस हो जाएगा प्लस का 2, कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ गया। तो आपने ये सारी चीज़ें निकाली ना, फर्दर आपने जब ये सारी चीज़ें निकाल ली तो अब इसका क्या करो, आप इससे क्या हुआ, एक मैट्रिक्स बना लो, है ना। तो आपने कहा क्या कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, क्या मिलेगा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स देखो, तो क्या कह दिया जाए, 3 -12 6, बस ऐसे रखते चलो, 1 सीरीज वाइज 5 2, सीरीज वाइज आपने अगर निकाला है तो सीरीज वाइज रखते चलो, कहाँ जहाँ थोड़ा सा गड़बड़ की तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर कितना है, 1 5 2, फिर -11 और -1 और फिर क्या है 5, ओके नाउ। तो आप इसका निकाल लो, क्या एडजॉइंट निकाल लो, आप इसका क्या निकालो, आप एडजॉइंट ही निकाल लो। तो आपने कहा सर एडजॉइंट, क्या कहा आपने कहा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, चेंज कर दिया जाए, रो को कॉलम में, कॉलम को देखो आप किसको, आप मान लो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर, तो ये आपका फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, दैट इज 3 -12 एंड 6। ये आपका सेकेंड रो है, सेकेंड रो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड कॉलम में, दैट इज 1 5 एंड 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम में, -11 -1 5। ये आपने इस तरीके से क्या कर लिया, अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, आंसर आपका मैच कर रहा है, ठीक है, चलो आंसर मैच करते चलो, है ना, इस तरीके से आप लगाते चलो, बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करना है बस। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में दोनों में देखो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, दैट इज A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू आपको लाना है, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू आपको लाना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू आई का मतलब आप जब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना। तो अगर हमारे पास अगर जो मैट्रिक्स अगर 2x2 का होगा तो हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी वो हम 2x2 की लेंगे। अगर मेरे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मेरे पास अगर मेरा मैट्रिक्स अगर 3 के लिए, जैसे इसके लिए, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेंगे, 3x3 ऑर्डर का लेंगे। क्लियर है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि आपको देखो अगर आपको साथ में चलना है तो आप साथ चलो, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करो, चलो देखो लगाते हैं। तो आपने कहा सर इसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, क्या कि लेट हमारा ये a इज इक्वल टू क्या है 2 3 -4 -6 है। तो भाई देखो हमें निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है, हमें एडजॉइंट निकालना है, हमें एडजॉइंट मतलब ठीक है, हमें एडजॉइंट निकालना है, देन हमें डिटर्मिनेंट भी निकालना है। सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो आपने कहा सर डिटर्मिनेंट्स दैट इज डेट a, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, बहुत आसान। तो डेट a का मतलब क्या हो गया, कुछ समथिंग ऐसे हो गया 2 3 -4 -6। अब देखो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x2 ऑर्डर में। तो डिटर्मिनेंट्स निकालना बहुत ही आसान है, इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तो आपने कहा सर कितना हो गया -12, और देखो यहाँ पर लगाते हैं क्या माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी पहले से है, ये -4 है। अब देखो ये माइनस कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 12 कितना आ गया इसका आंसर आ गया 0। इसका आंसर यानी कि जो डिटर्मिनेंट्स a है
है ना। डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। चलो तो आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिया। नाउ अगर आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिया तो आप डायरेक्टली ये भी निकाल सकते हो क्या, इनटू ये जो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू आई है, तो निकाल लो। तो देखो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर डिटरमिनेंट्स ए और इनटू आई, तो डिटरमिनेंट्स ए की देखो वैल्यू आप कितनी रखोगे, 0। तो 0 देखो आप इस 0 को ऐसे भी लिख सकते हो भाई, देखो ये मेरे कौन से ऑर्डर का है, ये मेरे ऑर्डर है 2/2 का। तो आप इस 0 को, ये जो 0 है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 0 0 0, ठीक है। तो आपने क्या किया सर, आपने कुछ ऐसे लिख दिया ए को 0 0 0 0, ठीक है। नाउ अब आई की देखो वैल्यू मैंने आपको बताई क्या रखते हैं, 1 0 0 1, 2/2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है ना। यार देखो ये 0 है खुद ही, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा मेरे को बता दो आप, 0 ही तो आएगा, चाहे जिस भी तरीके से आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो चाहे जो करो, आंसर इसका कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि आप 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हो 0 आएगा। तो इस 0 को हमने कुछ इस तरीके से ऐसे रो वाइज कॉलम वाइज इसका ऐसे हमने लिख दिया ना। अब हम क्या निकाल ले, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, इसका एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, मेरी बात समझना। तो आपने कहा सर हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A11। नाउ हमने कहा सर हम निकालते हैं A11। देखो आपने कहा सर मेरे पास ये है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 -4 और माइनस का 6। आप याद रखो इस चीज़ को, प्लस माइनस माइनस प्लस ये होता है। चलो देखो तो A11 देखो बच्चे कितना हो जाएगा, तो A11 देखो हम देखो डायरेक्टली ये लगा रहे हैं क्या, देखो हम ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे करते हो ना, -1 के पावर, भाई मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे कैसे हो जा रहा है ये M11, ठीक है। तो बात समझो, -1 की पावर 1 + 1 का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म के लिए आप ले रहे हो, यहाँ पे आप क्या रखोगे प्लस, दैट इज इसके जगह आप क्या रख लो प्लस। तो प्लस को हम तो ऐसे शो तो करते नहीं, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर प्लस है। अब बात करते हैं M11 की, तो M11 देखो आपका कितना है 1 1, दैट इज ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, क्या बचा आपके पास -6। समझ में आ गई बात, आगे बात समझ में। तो हम यहाँ पर वही चीज़ कर रहे हैं क्या, -6, ठीक है। फिर आपने कहा सर A12, अब देखो A12 के लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, तो आप यहाँ पे चुपचाप क्या करो माइनस लगा दो। अब देखो A12 कितना बचा, -4 इजिकल टू कितना हो गया 4। तो हम बात करते हैं A21 की, ठीक है, A21 दैट इज ये, तो प्लस हो गया माइनस हो गया, फिर आप यहाँ पे क्या लगाओगे माइनस, दैट इज आप यहाँ पे क्या लगाओगे माइनस। तो A21 दैट इज 2 2 1, कितना बचा आपके पास 3। तो आंसर कितना आ गया, A21 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ना आपने कहा सर A22 इजिकल टू, देखो अब A22 के यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, दैट इज 2 2, कितना बचा आपके पास 2 बचा। तो आपने ये अपने को फैक्टर निकाल लिया था। अगर आपने को फैक्टर निकाल लिया तो आप क्या कर लो, आप एडजॉइंट ही निकाल सकते हो, है ना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आपने कहा कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो -6 4 -3 2, बस ऐसे रो वाइज जैसे लिख दो भाई, 2/2 ऑर्डर का, तो तुम अपना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर भी कैसे लिखोगे, 2/2 ऑर्डर का ही लिखोगे। 3/3 का होगा तो 3/3 का लिखेंगे ना। आपने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाल लिया ना। देखो अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है आपको इसका एडजॉइंट निकाल लो। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफॉर्म, यानी कि -6 चला गया, -6 ये हो गया -3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 2, ये आपका आ गया फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और फर्स्ट वाला आप देखो, आप पुट कर लो फर्स्ट वाला आपके पास देखो क्या है, फर्स्ट वाला ये कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू देखो आपने कितनी है, ए की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी गई वो कितनी दी गई है, 2 है 3 है, ओके -4 है एंड -6 है एंड 2। नाउ अगर हम बात करें एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए आपका देखो जी कितना आया है, -6 -3 4 एंड 2। चलो आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे करोगे, बहुत आसान है। ओके देखो आपने कहा सर मल्टीप्लाई का अगर हम करेंगे तो 2 का माइनस के साथ करेंगे कितना जाएगा, -12, 3 का 4 के साथ करेंगे +12, फिर 2 का -3 के साथ करेंगे तो -6, 3 का 2 के साथ करेंगे तो +6। ना ये इसकी कहानी खत्म। अब इसमें आ जाते हैं 4 का 6 के साथ, -4 का -6 के साथ करेंगे तो प्लस का 6 का 24, प्लस का 24 और -6 का +4 के साथ करेंगे तो माइनस है
और माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस 6 × 4 = 24। ओके, बट मेरा आना चाहिए क्या, जीरो आना चाहिए ना, जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ओके 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 ओके, एक मिनट देखो, ये है 20, एक मिनट 24 है, प्लस का तो माइनस का आना चाहिए ना, माइनस का 4। ओके यार देखो यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, सही लिख दिया, सही तो है यार। ठीक है, देखो हाँ -6, हाँ ठीक है यार, -6 और +4 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24, सही है। यहाँ पे हम ये माइनस ध्यान ही नहीं दे रहे थे, आप भी कह रहे हो सर क्या सोच रहे हैं। देखो अच्छा, फिर ये हो गया, फिर -4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 12, प्लस का 12 और -6 और माइनस का 2 दैट इज माइनस का 12, तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0 0 0 0। ठीक है, तो आपने ये निकाल लेना। फर्दर देखो एक और चीज़ पूछ रहा है क्या, एड जॉइंट ए इंटू ए। देखो यहाँ पर एक चीज़ हम लिखना भूल गए, ये है आपका एड जॉइंट ए, ये आपका क्या है, ये आपका है एड जॉइंट, एक मिनट, एड जॉइंट ए इंटू ए है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले एड जॉइंट ए आपने निकाल ही लिया है, तो आप फर्दर किसका मल्टीप्लाई करोगे, आप फिर ए का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एड जॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एड जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू देखो कितनी है, -6 -3 4 2, और कितने का मल्टीप्लाई किया जाए, ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए देखो कितना है, ए आपका है 2 3 -4 -6, फिर से आप मल्टीप्लाई चेक कर लो, आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, सेम इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं क्या, कि हमें ए इंटू एड जॉइंट ए इज इक्वल टू एड जॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, ये हमें इन सभी की वैल्यू क्या करनी है, आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। ठीक है, ओके देखो, तो डिटर्मिनेंट्स हमने कहा सर लेट्स हम इसको पहले क्या मान लेते हैं भाई, सबसे पहले हम इसको ए इज इक्वल टू समथिंग ये मान लेते हैं, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट्स, तो दैट इज हम इसको अब डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख लो, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 एंड 3, ये आपका डिटर्मिनेंट्स है ना। अब आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते थे आपको पता है, तो देखो आपको इसको क्या करना है, आपको इसे कॉलम या रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना, और किसके कौन से रो या कौन से कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, जहाँ पे हमें मैक्सिमम 0 दिखाई देगा। तो मैक्सिमम 0 देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम इसे क्या कर दिया जाए, इसे इसके अलॉन्ग यानी कि सेकेंड वाले कॉलम के अलॉन्ग हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। क्लियर है, देखो तो ये कितना हो जाएगा आपका, आपने कहा सर सेकेंड वाले कॉलम के अलॉन्ग है ना, तो क्या होता है भाई, देखो याद करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस, ये होता है, दैट इज आपका ये सेकेंड वाला कॉलम है ना ये। तो देखो सबसे पहले हमें क्या लेना है, माइनस, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस हमने ले लिया। अब यहाँ पे पहले से ही क्या है, -1 है, तो आप यहाँ पर पहले से क्या रखोगे, आप यहाँ पर पहले से रखोगे माइनस का 1, ओके माइनस का 1। अब क्या करते हैं भाई, देखो ये गया क्या बचा, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 3 = 9 माइनस, अब देखो ये पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या जाएगा, +2। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या लेंगे, प्लस प्लस क्या लेना है, 0, तो 0 आ जाएगा, माइनस लोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो कितना बचा आपके पास, 1 × 9 + 2 दैट इज 11, कितना आ गया, यानी कि आपका जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है वो कितना आ गया, वो आपका 11 आ गया। अगर आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिया तो आप क्या कर लो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई निकाल लो, ये वाला लास्ट वाला पोर्शन निकालो। तो आपने कहा सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू, कितनी आई है इसकी वैल्यू, 11 आई है, तो आपने कहा सर 11 इंटू आई देखो आई हमारे यहाँ पे कैसा ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का है, तो आप भी जो आई है वो कैसा लोगे, वो आप भी 3/3 ऑर्डर का लोगे। ठीक है, तो आपने कहा सर आई हम ले लेते हैं क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे 3/3 ऑर्डर का क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। चलो मल्टीप्लाई कर दो, फिर कितना हो जाएगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11 हो गया ये आपका, यानी कि आपका ये जो टर्म है अब सब जो है वो इतना ही आना चाहिए, है ना, सारा जो वैल्यू है वो इतना ही आना चाहिए, तभी आपका हो गया ना कि वेरीफाइड हो गया। क्लियर है बात, बताओ। ओके, अब हम निकालते हैं क्या, एड जॉइंट ए। अब मेरी बात ध्यान समझना, एड जॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा पहले कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो हम इसे मिटाते हैं, मिटा दिया जाए। चलो अब आपको कोफैक्टर्स ऑफ ए भी निकालने आता है, कैसे निकालते हो,
ओके देखो, तो देखो, तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम करते हैं सर A11, है ना, A11 देखो डायरेक्टली निकाल रहे हैं। A11 का मतलब है, देखो पहले आप क्या रखोगे, प्लस, पहले स्टेप में क्या रखोगे, प्लस, तो दैट इज ये हो गया प्लस, और ये गया, ये गया, कितना बचा, 0 -2 0 3, या चाहो तो आप इसका भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, समझ रहे हो। अगर आपकी अगर प्रैक्टिस अगर बहुत ज़्यादा है तो आप इसको भी A11 को भी आप डायरेक्टली ही निकाल सकते हो, है ना, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 0 माइनस प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका A11 क्या मिला, 0 मिला ना। हम बात करते हैं A1, देखो हम डायरेक्टली अब देखो कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा, सीखो थोड़ा, देखो A12 बात समझना, A12, तो आपने कहा सर A12 के लिए क्या कर दिया जाए, यानी कि A12 दैट इज हम बात कर रहे हैं इसकी, इस -1 की, दैट इज ये, तो यहाँ पे पहले से क्या, यहाँ पे देखो माइनस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे, है ना, माइनस लगा लिया। अब देखो आपने कहा सर ये गया और ये चला गया, तो क्या बचा, 3 -2 1 3, तो क्या इतना क्या कर दिया जाए, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दैट इज 9, और 1 का इस -2 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 2 यहाँ पर पहले से, तो +2, कितना आ जाएगा 11, दैट इज माइनस का 11, देखो डायरेक्टली कर लिया ना, कितना आ गया, माइनस का 11, कितना, A12 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 11। आगे बात समझ में ना, हम बात कर लेते हैं A13 की, A13 इज इक्वल टू, देखो इसको भी देखो डायरेक्टली करेंगे, बस यहाँ पे आप देखो A13 का मतलब क्या, प्लस, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, प्लस, देखो आपने कहा सर प्लस है, तो ये गया, ये क्या, कितना बचा, 3 0 1 0, 3 का 0 में करोगे 0 आएगा, 1 का 0 में करोगे 0 आएगा, तो कितना बचेगा 0, तो जो आपका A13 है वो कितना आ गया, 0 आ गया, समझ में आ रही बातें, है ना, ये आपने निकाल लिया ना। अब देखो आपने A11 आपने A12 निकाल, देखो ये सब बच्चे प्रैक्टिस पर है ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब सारी चीज़ें आती जाएंगी, इतने आप शॉर्ट तरीके से करोगे, बट आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं और आप कोशिश कर रहे हो हम बहुत शॉर्ट तरीके से कर ले, ये वही बच्चे कर पाएंगे जो प्रैक्टिस किए हैं, घर पे लगाए हैं क्वेश्चन को, एक बार 2 बार समझ में आ रहा होगा उनको अब, ठीक है ना, कि सर ये डायरेक्टली A11 कैसे निकाल दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्टली आप M11 निकालो, M12 निकालो, सर बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप से था वो, है ना, ये सही है, समझ रहे हो ये कैसे हो जा रहा है। चलो देखो नहीं समझ में आया, चलो फिर से देखते हैं। देखो आपने कहा सर A21 सॉरी A21, देखो तो अब देखो A21, ओके हम मिटा दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके A21 का मतलब ये वाला माइनस, दैट इज यहाँ पे हम क्या लगा दे, माइनस लगा दे। अब आपने कहा सर जब आप A21 ले रहे हो तो ये 3 गायब, और 3 के करस्पॉन्डिंग ये कॉलम और ये इसका रो डिलीट हो गया, क्या बचा, ये गया और ये गया, क्या बचा, -1 2 0 3। अब देखो -1 का क्या करोगे आप, 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, 0 का 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं, तो कितना आ गया आपका, इसका आंसर जो है वो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3। समझ में आ गई बात, है ना। फिर आपने कहा सर चलो हम A21 निकाल लेते हैं, सॉरी A22 निकाल लेते हैं। देखो अब A22 के लिए क्या करोगे, प्लस, तो यहाँ पर आना चाहिए प्लस, ठीक, तो प्लस का 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब A22 दैट इज A22 कितना बचा, 1 2 1 3, तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3, माइनस 1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -2, दैट इज कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 1। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने देखो A22 निकाल लिया, है ना, A22, तो A22 की वैल्यू आप देखो आपको कितनी आई, 3 मिली। एकदम मच्छर कैसे गिर रहा है, अच्छा टीन चला इसीलिए नहीं सारे मच्छर है मेरे रूम में। ओके देखो A22 आपने निकाल लिया ना। हम बात कर लेते हैं A23 की। A23 देखो कितना आ जाएगा, A23 तो 2 3 ये गया और ये गया, कितना बचा। अच्छा अब इसकी बात करें हम माइनस या प्लस की, तो 2 3 है मतलब माइनस, 2 3 मतलब माइनस, तो यहाँ पे आप चुपचाप क्या लगा लिया आपने, माइनस लगा लिया इनटू। फिर आपने देखा देखो A23 मतलब आपने कहा 2 3 दैट इज 1 -1 1 0, तो 1 का 0 में करो कितना है मिलेगा 0, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 1 का 1 में करो कितना मिलेगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1, यानी कि जो A23 है A23 की वैल्यू कितनी आई है A23 दैट इज माइनस का 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो आपने ये निकाले, देखो कि अब देखो अब आप शॉर्ट तरीका अप्लाई करो, अब आपको समझ में आएगा, है ना। हम बात कर लेते हैं अब जल्दी से देख लो फिर। चलो आप A32 आप इसी मेथड से A31 की वैल्यू आप चलो पहले निकालो, मेरे से पहले वीडियो पॉज करके। A31 देखो कैसे निकालोगे, आपने कहा सर A31 दैट इज यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस ले लिया जाए। अब देखो A31 दैट इज 3 1 क्या बचा -1 2 0
-2, तो -1 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 0, दैट इज 2। तो A31 इजिकल टू कितना आ गया आपका, A31 इजिकल टू कितना आ गया, 2 आ गया ना। आया आपका, चलो नहीं आया कोई बात नहीं, अब दोबारा से ट्राई करो। देखो एक लास्ट बार और देख लो कैसे कर रहे हैं हम। आपने कहा सर A32 निकालना है, तो क्या करते हो आप, देखो ऐसे करते हो। पहले तो आप ये डिसाइड करो कि प्लस या माइनस, तो आपने कहा सर ऐसे आप करते हो ना, -1 के पावर 1 2 है ना, दैट इज 3 + 2 और m 3 2, समझ लो, देखो समझ लो। तो अब क्या कहोगे, इसका क्या लोगे, माइनस लोगे भाई, माइनस लोगे, क्योंकि -1 की पावर 5 आ जाएगा तो माइनस ही लोगे ना। अच्छा अब देखो m32 का मतलब क्या है, 3 और 2, 3 और 2 क्या बचा, 1 3 2 -2 क्या बचा। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ गई बात है ना। वही चीज़ तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे थे, 1 -2 दैट इज -2 और 3 -2 दैट इज -6, तो -8 और -8 और 8 दैट इज +8। तो A32 इजिकल टू कितना आ गया, +8, A32 इजिकल टू आ गया +8। आ रही बात समझ में, अब आप डायरेक्टली चलो करो, समझ में आया ना। A33, तो A33 देखो आपका कितना हो जाएगा, लगा दिया। अब देखो 3 क्या हो गया, 1 - 1 3 0, तो कितना हो गया। अब देखो डायरेक्टली करते हैं यार, ऐसे क्यों करना। तो 0 और -+3, तो कितना आ गया, A32 कितना आ गया, 3 आ गया ना, आपने 3 निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसका क्या करो, आप इसका कोफैक्टर, इस कोफैक्टर के जितने भी मतलब कोफैक्टर आए हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, आप उन सभी कोफैक्टर का क्या करो, मैट्रिक्स बना लो। तो आपने कहा सर सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, बहुत आसान, मैंने आपको बताया है, बस आप सीरीज वाइज चलते चलो। देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्या है 0, फिर क्या है -11, फिर क्या है 0, फिर क्या है 3, फिर क्या है 1, फिर क्या है -1, फिर क्या है 2 है ना, फिर क्या है 8, फिर क्या है 3। सो आपको इसका निकालना है एडजॉइंट, तो आप इसका स्वैपिंग कर लो। तो आपने कहा सर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3, बस हो गया, एडजॉइंट ए आपने निकाल लिया। और अगर आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया तो देन उसके बाद आप क्या कर लोगे तुरंत, एडजॉइंट ए इंटू ए। अच्छा पहले हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ये कर रहे हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, बहुत खून पिए हैं सब मेरा, अब सब गिर रहा है नीचे, पहले से लगा ही नहीं गया था यार। ओहो ओके देखो, तो ए की वैल्यू देखो कितनी है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। कितना आसान है यार, मतलब हलवा है, हलवा, हलवा कौन सा हलवा, गाजर का हलवा, जो भी कह लो। एडवांटेज की वैल्यू कितनी है, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ठीक है क्या है आपका। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करना कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता मल्टीप्लाई करना। अगर नहीं जानते हो मतलब आप डायरेक्टली इस वीडियो पर ऐसे छलांग लगाते हुए ऐसे ऐसे आ गए हो। चलो करो, तो कितना हो जाएगा देखो, 0 + 11 + 0 3 - 1 -2 2 -8 + 6। अब कर सकते हो, अब ये इतना तो हम देखो बार बार अब नहीं बताएंगे ना बच्चे, अब कुछ तो खुद से करो, 0 0 0 ही मिलेगा, देख लो 0 0 0 और 3 + 0 और -3, ठीक है। एक मिनट यार, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, एक मिनट रुको, हाँ भाई गलत हो गया, ये हो गया आपका 9 + 0 और प्लस का 2, ठीक है। और ये हो गया आपका 6 + का 0 -6। ना इसकी बात कर ले, तो 0 + 0 + 0 ये हो गया 3 प्लस, हाँ लिख लो 3 + 0 -3 और 2 + 0
प्लस 9। सॉल्व कर लो, कितना आ गया? ये आपका आ जाएगा 11, 0 और 0 0, 9 2 11, 0 0 0, 9 2 11। देखो आ गया। तो आपने दो चीज़ें कर ली एंड लास्ट वाला आप खुद से करोगे। आप एडजॉइंट ए ऑलरेडी निकाल चुके हो, अब आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू रखो, यहाँ पर ए की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो और आप इसका आंसर ले आओ। क्लियर है? तो हमने ये एक्सरसाइज 4.5 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं और आप कमेंट करके बताओगे कि सर हम इसके फर्दर वाले क्वेश्चन भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से लगता है आप ये सारे के सारे क्वेश्चन अब कर ले जाओगे। चलो वीडियो का फिलहाल हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि देखो अगर आपको इस पूरे एक्सरसाइज को लगाना बचे ना, तो इसके पहले की जो भी वीडियो है आप वो पढ़ लो। विश्वास करो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, आप सारी चीज़ें लगा लोगे खुद से। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा यूनिक एक तरीका बताया है कि कैसे आपको फैक्टर कैसे निकाल सकते हो, तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। क्लियर है? चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।